हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉप 25 वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं या केमिस्ट्री में भी और सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है। पहला ऑप्शन है अम्लराज, दूसरा है हैलोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, चौथा ऑप्शन है आयनिक यौगिक। तो इनमें से हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन से हाइड्रोकार्बन बनता है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इनमें कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6 सहसंयोजक आबंध है, बी ऑप्शन है 7 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन सी है 8 सहसंयोजक आबंध और ऑप्शन डी है 9 सहसंयोजक आबंध है। तो एथेन का सूत्र क्या होता है C2H6, यानी कि कार्बन इसमें 2 गो हो जाएगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 3 6 और एक दोनों कार्बन के बीच में एक आबंध होगा, तो 6 और 1 7, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एथेन। ठीक है, यहाँ पे टाइप हो गया है गलत, यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है एथेन। तो तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अगर खाना बनाते समय यदि बर्तन की बाहर की तल काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। अगर हम खाना बना रहे हैं और जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं अगर उस बर्तन की बाहरी का तल जो है वो ब्लैक होने लगा तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन सी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इन सभी में से हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा इसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाता है उस बर्तन का तल, बाहरी का तल। ठीक है, जैसे हम लोग गैस जलाते हैं तो उसमें जो बर्तन उस पर रहता है वो काला नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है ईंधन पूरी तरह से जल जाता है। ठीक है, जो हमारे गैस सिलेंडर है उसमें ईंधन पूरी तरह से जल जाता है, इसलिए उसमें बर्तन जो है काला नहीं होता है। अगर हम वही चीज़ अगर हम चूल्हे पे बनाएं, ठीक है, ये कोयला वगैरह से, तो उसमें ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है और उसी कारण हमारा जो बर्तन है वो ब्लैक हो जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है। 0.01%, 0.03%, 0.02%, 0.05%। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 0.03%। ठीक है, हमारे वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7। और इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इथेन का सूत्र क्या होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इथेन का सूत्र क्या होता है। तो 6 का हो जाएगा 7 आंसर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 देखेंगे, निम्नलिखित में कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन है। CHO, COOH, CO फिर NH2। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि COOH। ये जो है ये कार्बोक्जिलिक एसिड का समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है H2S2O7, H2SO4, ऑप्शन सी H2S2O3, ऑप्शन डी H2S2O8। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है? अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या फिर प्रोपाइल का? तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एल्केन का। ठीक है, अगर एल्केन यानी कि एल्केन में ANE आ रहा है तो ANE रहेगा लास्ट में, उसमें क्या हो जाएगा उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। अगर YNE रहे तब CnH2n-2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर YNE रहेगा तब लास्ट में तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगर जिसमें ENE है लास्ट में, जैसे इथीन, ठीक है, इथीन में ENE होता है लास्ट में तो उसमें क्या होगा CnH2n। ठीक है, जिसमें YNE रहता है लास्ट में उसमें CnH2n-2। तो इनमें है क्या एल्केन। ठीक है, ANE है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा CnH2n+2 का सामान्य सूत्र एल्केन का है। तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 3। नाइट्रोजन अणु में 3 गो सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, MgHCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgCO3। ठीक है, तो इन सब में से कौन होगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका नाम रासायनिक सूत्र क्या है CaCO3 है। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, शुगर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन बी है C6H12O6, ऑप्शन सी है C12H22O11, ऑप्शन डी है CH3CHO। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी C12H22O11। ठीक है, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह को कैसे सूचित किया जाता है? कार्बोनिल समूह को कैसे सूचित किया जाता है? CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा या फिर COCl2 द्वारा? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि CO द्वारा। ठीक है, कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H2OH, ऑप्शन बी है C2H6OH, ऑप्शन सी है CH3OH, ऑप्शन डी है C2H5OH। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि C2H5OH। ठीक है, 15 यानी इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो सबसे पहले आप लोग IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म। तो है क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि C6H6 होता है अणुसूत्र। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। 2:1, बी ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 2:2। ठीक है, तो जल का होता है क्या रासायनिक सूत्र, H2O। ठीक है, H2O। तो हाइड्रोजन कितने हो गए उसमें, 2 गो, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यानी कि 2:1 की मात्रा में होता है। ठीक है, उसका क्या होता है परमाणु संख्या का अनुपात, 2:1। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, H2 होता है रासायनिक सूत्र H2, यानी कि हाइड्रोजन उसमें 2 है और ऑक्सीजन अकेले है, इसलिए 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 का हो जाएगा अनुपात। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 2:1। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, ब्यूटाइन का, ड्यूप्रीन का, या फिर एसिटिलीन का। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, Hg, Cu, Ag या फिर Au। ठीक है, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से, और गोल्ड सिल्वर को Ag से, और गोल्ड को Au से। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इन चारों में से, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जब दहन होता है तो उनमें से प्राप्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। पहला ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है एथाइन, ऑप्शन सी है एथीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथीन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथीन। ठीक है, IUPAC नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये तो पक्का जरूर आने वाला है। ठीक है, एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 नंबर कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ये जो C6H6 है ये किसका सूत्र है। ठीक है, ये भी ऊपर में बताया था। ठीक है, इसका कमेंट दीजिए कि C6H6 जो है वो किसका सूत्र है। ठीक है, इसका और इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है 82। ठीक है, तो C6 कार्बन का कितने होते हैं, कार्बन का द्रव्यमान एटॉमिक मास होता है 12 गो। ठीक है, 12 होता है एटॉमिक मास, और कार्बन में 6 गो है, तो 12 छक 72 हो गया इसका द्रव्यमान सिर्फ कार्बन का। ठीक है, कार्बन C6 का कितना द्रव्यमान हो गया 72, और H6 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, तो 72 और 6 कितना हो गया 78, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी C6H6 जो है उसका द्रव्यमान 78 होता है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, एनर्जी का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है ताप, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा जूल। ठीक है, 25 का ऑप्शन जूल हो जाएगा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है जूल, यानी 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए।